हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो अपने क्लास 11th में। और आज ना हमें एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक को कंप्लीट करना है, ठीक है, जिसका नाम है बजट लाइन। बजट लाइन हमारे क्लास 11th के माइक्रोइकोनॉमिक्स चैप्टर 2 में है। और ये ना काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसको कवर करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी टीचर भी है, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। अच्छा, ये जो बजट लाइन है इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? आप लोगों ने इस चैप्टर में इंडिफरेंस कर्व तो पढ़ा होगा। अब जो इंडिफरेंस कर्व है वो हमें क्या बताती है? ये बताती है कि इंसान अपने हायर सेटिस्फेक्शन को कैसे जाने, ठीक है। तो इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस मैप इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास क्या है? बजट लाइन। बिकॉज बजट लाइन हमें बताती है कि हमारे पास कितने पैसे हैं कि मैं उस गुड को खरीद सकता हूं। मेरे पास कितने पैसे हैं, उसका खरीदोगे नहीं। अगर बेसिकली सीधी बात है, अगर पैसे नहीं होंगे तो गुड्स नहीं खरीद पाओगे, और अगर गुड्स खरीद नहीं पाओगे तो इंडिफरेंस कर्व कैसे बनाओगे, सेटिस्फेक्शन कैसे दिखाओगे। तो हमारा जो बजट लाइन है काफी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आज बजट लाइन होता है, बजट लाइन क्या बोलता है? इट शोज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स व्हिच कैन परचेज विद योर इनकम। क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर मेरी इनकम 100 रुपए है, अगर मेरी इनकम 100 रुपए है, तो मैं 100 रुपए से ज्यादा नहीं खरीद सकता। मैं जो भी चीज परचेज करूंगा वो मेरी इनकम के अंदर अंदर होनी चाहिए, ठीक है। अगर मेरी इनकम 100 रुपए है तो कोई भी चीज 101 रुपए का, 102 रुपए का नहीं खरीद सकता। मेरी जो इनकम अगर 100 रुपए है तो मुझे 99, 98, 97 इतने के अंदर रहना पड़ेगा, या फिर 100 के अंदर रहना पड़ेगा। सो बेसिकली हमारा जो बजट लाइन है वो बताती है कि अगर मेरा बजट 100 रुपए है, अगर मेरा बजट 100 रुपए, अगर ये लाइन 100 रुपए है, अगर मेरा बजट 100 रुपए है, तो 100 रुपए से मैं ऊपर नहीं जा सकता। मुझे 100 रुपए के अंदर ही रहना पड़ेगा, या फिर 100 रुपए तक रहना पड़ेगा, ठीक है। अगर तुम्हारे पॉकेट में 100 रुपए हो और अगर तुम मोमो की दुकान में जाओगे, अगर मोमो का प्लेट भी 100 रुपए हो, तो तुम 110 वाले मोमो खा पाओगे? नहीं खा पाओगे ना। अगर तुम्हारे पॉकेट में 100 रुपए हो तो तुम 100 रुपए की चीजें खाओगे। अगर फास्ट फूड बोल दो, कोई भी खाना बोल दो। अगर तुम्हारे पॉकेट में सिर्फ लिमिटेड मनी हो तो जितने तुम्हारे पॉकेट में पैसे हो उतने खा पाओगे। सीधी बात बजट में ये बताती है कि मेरे पास जितने पैसे हैं मैं उसी पैसों की चीजें के ऊपर खरीद सकता हूँ, ठीक है। अगर मेरी इनकम 100 रुपए है तो मैं 100 रुपए की ही चीज खरीद सकता हूँ, इससे ज्यादा चीज नहीं खरीद सकता। तो वही चीज है कि ये क्या है? एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो कि हमें कॉम्बिनेशन देती है। क्या कॉम्बिनेशन? अगर बताऊंगा, कॉम्बिनेशन देती है ऑफ टू गुड्स विद योर इनकम, कि भैया मेरी इनकम कितनी है, उसके अंदर मेरे कॉम्बिनेशन क्या क्या बने, ठीक है। अगर मेरी इनकम 100 रुपए है तो 100 रुपए के अंदर मैं मोमो भी खा पाऊं और मैं रोल भी खा पाऊं। तो मोमो कितने खा पाऊं और रोल कितने खा पाऊं, ये मेरा बताएगा बजट में, ठीक है। आ जाओ एक ग्राफ बनाते हैं। गुड ए जो है इसको एप्पल मान लेते हैं और बी को बना, ठीक है जी। मार्केट में एग्जांपल अज्यूम करते हैं कि एप्पल का प्राइस 4 रुपए है और जो बनाना है इसका प्राइस 2 रुपए है, मार्केट में प्राइस, ठीक है। और मेरी जो इनकम है, मेरी जो इनकम है, पर मंथ की इनकम है, वो कितनी है? 20 रुपीज। कितनी है? 20 रुपीज। मेरी इनकम पर मंथ की 20 रुपीज है और बनाना का प्राइस मार्केट में 2 रुपए है और एप्पल का 4 रुपए, ठीक है। कॉम्बिनेशन देख, मैं 20 रुपए के इनकम में क्या क्या चीज खरीद सकता हूँ। मेरी इनकम कितनी है? 20 रुपए है, तो मैं 20 रुपए में क्या क्या चीज खरीद पाऊंगा, इसका कॉम्बिनेशन है, ठीक है। सब है। मैं बोलता हूँ कि मेरी इनकम 20 रुपए है और मैं सारे पैसे ना एप्पल में खर्च करना चाहता हूँ, ठीक है। मुझे एप्पल बहुत पसंद है तो मैं सारे पैसे एप्पल में खर्च करना चाहता हूँ। तो अगर मैं सारे पैसे एप्पल में खर्च करूंगा और अगर एप्पल 4 रुपए कर गया तो मैं कितने एप्पल खरीद पाऊंगा? 5 एप्पल खरीद पाऊंगा। जो समय पता है कि अगर एक एप्पल तुम्हारा 4 रुपए का है और अगर मैं 5 खरीदूंगा तो कितना आएगा? 20। मतलब मेरा जो पूरा पैसा है वो कहां पे जाने वाला है? एप्पल पे जाने वाला है, ठीक है। सो मैं बोलता हूं कि मेरे को ना बनाना नहीं खरीदना, मुझे 5 एप्पल ही खरीदना है, ठीक है। मुझे बनाना नहीं खरीदना, मैं अपना सारा इनकम किस पे खर्च करूंगा? एप्पल पे खर्च करूंगा, ठीक है। सो यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ पे तुम्हारा एप्पल जो है 5 हो जाएगा, वहीं पे जो बनाना है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। एप्पल 5 हो गया, बनाना 0, ठीक है। अब कॉम्बिनेशन नंबर बी में बोलता हूं कि यार एप्पल तो खा लिया। देखो ये चीज हमें अच्छे से पता है कि अगर हम कोई भी चीज कंज्यूम करते हैं ना, या फिर ज्यादा कंज्यूम करते हैं, तो जो सेटिस्फेक्शन है वो कम हो जाती है, ठीक है। अगर तुम रोज रोज कोई भी चीज कंज्यूम करोगे ना तो तुम्हारा जो सेटिस्फेक्शन है वो कम हो जाएगा। तो मैंने बोला कि यार पहले दिन तो मैंने 5 बनाना एप्पल खा लिया, सेकंड डे में 5, मैं 4 खा, मैंने कम कर दिया, ठीक है। मैं बोलता हूं कि मैं इस बार एप्पल 5 नहीं खरीदूंगा, मैं 4 खरीदूंगा। तो अगर मैंने 4 खरीदता हूं, अगर मैं एप्पल 4 खरीदता हूं और एप्पल का प्राइस भी अगर 4 रुपए का ही है, सो मेरे 20 रुपए में से कितने रुपए खर्चे? 16 रुपए खर्चे। कितने रुपए खर्चे? 16 रुपए। मतलब अभी भी मेरे पास 4 रुपए बचे हुए हैं। तो 4 रुपए से मैं 2 बनाना खरीद सकता हूं। मैं बोलता हूं कि यार अभी ना मुझे बनाना खरीदना है, बिकॉज खाया नहीं था नेक्स्ट डे, तो मुझे बनाना खरीदना। तो मैं 4 रुपए से 2 बनाना खरीद, क्या खरीदूंगा? 2 बनाना खरीद दूंगा, ठीक है।
मेरे पास एप्पल पहले 5 था, मैंने कम कर दिया, 4 कर दिया। बनाना पहले था ही नहीं, मैंने बना दिया, बिकॉज हमें पता है कि जिस भी चीज को कंज्यूम ज्यादा करते हैं सैटिस्फैक्शन कम जाती है, और जिसकी चीज कंज्यूम करते नहीं है सैटिस्फैक्शन बढ़ने के लिए हम उसको कंज्यूम करना शुरू करें। ठीक है जी। तो अब क्या होगा, एप्पल हमारे पास 4 हो जाएगा, वैसे बनाना जो है वो कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। कितने होंगे, 2। अब मैं बोलता हूँ कॉम्बिनेशन नंबर सी में, कॉम्बिनेशन सी में बोलता हूँ कि जो एप्पल है वो मुझे 4 भी नहीं खाना। यार नहीं यार, वो खा लेना, कितना खाऊं यार एप्पल 4, मजा नहीं आता। अब मुझे एप्पल को और कम करना, मैं एप्पल सिर्फ 3 ही खरीदूंगा। कितने खरीदूंगा, सिर्फ 3 खरीदूंगा। तो अगर मैं एप्पल 3 खरीदता हूँ जो कि 4 रुपए करके है, तो कितने होंगे, 12 रुपए। मतलब अभी मेरे पास 8 रुपए बचे हुए हैं जिसको मैं बनाना पे लगाना चाहता हूँ। तो मैं कितने खरीद पाऊंगा, 8 रुपए में 4 खरीद पाऊंगा, बिकॉज 4 रुपए, अच्छा 2 रुपए करके 4 बनाना, तो 4 बनाना 2 रुपए करके कितना हो गया, 8 आ गया। तो मैं 8 बनाना, सर क्या बोलते हैं, 4 बनाना खरीद सकता हूँ जो कि 8 रुपए करके। तो एप्पल कितने हुए, एप्पल हो गए 3, बनाना हो गए 4। देखो जिस भी चीज में पहला था कंजम्पशन उसका कम रहा है, और जो जीरो था वो धीरे बढ़ रहा है। ठीक है, उसके बाद कॉम्बिनेशन नंबर डी, मैं बोलता हूँ एप्पल ना, अब मुझे 3 भी नहीं खाना। ठीक है, खा लिया, अब नहीं खाने, मन नहीं कर रहा, तो एप्पल को मैं और कम करूंगा। क्यों कम करूंगा, क्योंकि मैं खा रहा हूँ, रोज एप्पल खा रहा हूँ, मुझे अब मन नहीं कर रहा खाने का। ठीक है, कंजम्पशन ज्यादा होगा तो सेलिब्रेशन कम हो जाएगा। तो इस बार मैं एप्पल को 2 कर दूंगा। कितना कर दूंगा, 2 कर दूंगा। अब अगर 2 रुपए करके एप्पल हो जो कि, अच्छा 2 एप्पल हो जो कि 4 रुपए करके हो, तो कितना आएगा, 8 आएगा। मतलब अभी मेरे पास 12 रुपए पेंडिंग है, 12 रुपए पेंडिंग है। तो 12 रुपए में मैं कितने खरीद पाऊंगा, 6 खरीद पाऊंगा। लो भाई, ठीक है, 12 रुपए कितने खरीद पाऊंगा, 6 खरीद पाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्या बचेगा, एप्पल 2 बनाना 6। ठीक है जी। चलो अब कॉम्बिनेशन ई में देखते हैं, कॉम्बिनेशन ई, कॉम्बिनेशन ई में बोलता हूं कि अब मुझे एप्पल पे इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, एप्पल पे इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी एप्पल जरूरी है, बिकॉज एप्पल खाओगे तो डॉक्टर से बोल रहोगे। तो एप्पल मैं इस बार सिर्फ एक ही खरीदूंगा। कितना खरीदूंगा, एक। अगर एक एप्पल खरीदता हूं जो सिर्फ सिर्फ 4 रुपए का हो, तो बचे मेरे पास कितने, 16 रुपए बचे। तो 16 रुपए में मैं करीबन 8 बनाना खरीद सकता हूँ। कितने खरीद सकता हूँ, 8 बनाना खरीद सकता हूँ। तो इस बार मेरा जो नंबर क्या आएगा कि एप्पल सिर्फ एक है, वही पे बनाना कितना है, 8 है। बनाना कितना है, 8 है। लास्ट में एकदम जीरो कर देते हैं। ठीक है, एफ, कॉम्बिनेशन नंबर एफ में बोलता हूं कि मुझे अब एप्पल खरीदना ही नहीं। रोज खा लिया, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 5 दिन, यार खा लिया मैंने बनाना, अच्छा खा लिया मैंने एप्पल, अब नहीं खाना मुझे। तो मैं बोलता हूं कि मुझे एप्पल अब खाना ही नहीं, मैं बिल्कुल जीरो कर दूं। तो मेरा जो इनकम है 20 रुपए, इस 20 रुपए में से मैंने एप्पल अब खरीदा ही नहीं। तो अगर मैं एप्पल खरीदूंगा ही नहीं तो सारा पैसा किसमें डालूंगा, बनाना पे डालूंगा। तो बनाना मेरे कितना आएंगे 20 रुपए में, 10 आ जाएगा, बिकॉज 2 रुपए करके बनाना 10 खरीदूंगा, तो कितना आएंगे, 20। ठीक है, 10 क्वांटिटी 2 रुपए का कितना हो गया, 20। तो मैं सारे पैसे किसमें लगाऊंगा, बनाना के लगाऊंगा। तो अब एप्पल हो गया 0, वही पे बनाना कितना हो गया, 10। सारे 20 रुपए मैंने खर्च कर। तो ये जो है ना, तुम्हारे जो 20 रुपए है, वो 20 रुपए मेरे पूरे खर्च हो गए ये सारे कॉम्बिनेशन में। अच्छा एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बजट लाइन है, बजट लाइन बोलता है कि हमारे पास जितनी भी इनकम हो उसको पूरा का पूरा खर्च करना पड़ेगा, दैट इज मैंडेटरी। अगर मेरी इनकम 20 रुपए है, अगर मेरी इनकम 20 रुपए है, तो मुझे पूरे के पूरे 20 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। ठीक है, अगर मेरी इनकम 20 रुपए है तो मेरी पूरी जो इनकम है 20 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो किया ना कि 5 एप्पल 0 बनाना, 4 एप्पल 2 बनाना, 3 एप्पल 2 बनाना, चल 4 बनाना, ऐसे जो कॉम्बिनेशन है ना, इन सभी कॉम्बिनेशन में हमारे टोटल के टोटल 20 रुपए खर्च हुए हैं। ये जो सारे कॉम्बिनेशन है इसमें सारे के सारे टोटल 20 रुपए खर्च हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे भी देखोगे, यहाँ पे 20 रुपए खर्च हुए, यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे 20 रुपए खर्च, 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 और यहाँ पे भी 20 रुपए खर्च है। तो सारे जो कॉम्बिनेशन है इन सभी कॉम्बिनेशन में मेरे 20-20 रुपए खर्च हुए, इसे हम बोलते हैं बजट लाइन। ठीक है जी, चलो फटाफट देखो, फिर इसका ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, चलो इसको नहीं हटाऊंगा बिकॉज इसको ग्राफ चाहिए, तो छोटा सा ग्राफ कैसे, ये एप्पल 5 करना, 1 2 3 4 5, बनाना 10 था, 2 कर लेते हैं, 2 4
6 8 10, ठीक है। 1 2 3 4 5 2 4 6 8 10 एप्पल, ठीक है जी। इनकम कितनी है हमारी? इनकम हमारी है 20, ठीक है। इनकम कितनी है? 20। अब इसमें हम सब कुछ कैलकुलेट करें, ठीक है। चलो, सबसे पहले बोला है कि 5 एप्पल 0 बना, ठीक है। मैं अगर 5 एप्पल खाता हूं तो मैं एक भी बनाना खरीद नहीं पाऊंगा, ठीक है। अगर मैं 5 एप्पल खरीदता हूं तो मैं एक भी बनाना खरीद नहीं पाऊंगा, बेसिक नॉलेज, बिकॉज हमारे पास बेसिक है, ठीक है। सेकंड, अगर मैं एक कम करता हूं, 4 एप्पल खरीदता हूं, तो 4 एप्पल पे मैं 2 बनाना खरीदता हूं, तो 4 एप्पल पे 2 बनाना, 2 बनाना पे 4 एप्पल, ठीक है। ये पॉइंट आ गया। फिर बोला है कि अगर मैं 3 एप्पल करता हूं तो मैं 4 बनाना खरीद पाऊंगा, सो 4 बनाना पे 3 एप्पल, 4 बनाना पे 3 एप्पल, पहला पॉइंट, बहुत बढ़िया। चलो, फिर बोला है कि अगर मैं एप्पल को और कम कर दूं, 2 एप्पल कर दूं, तो 2 एप्पल पे 6 बनाना, तो 2 एप्पल पे 6 बनाना, ठीक है। चलो, उसके बाद अगर मैं एप्पल को 1 कर दूं तो 1 एप्पल पे 8 बनाना, तो 1 एप्पल पे 8 बनाना, ठीक है। और लास्ट अगर मैं 0 कर दूं, और लास्ट अगर मैं 0 एप्पल कर दूं तो 0 एप्पल पे मेरे आएंगे 10 बनाना, तो 10 बनाना और 0, ठीक है। चलो, इसको मैच कर पॉइंट टू पॉइंट। चलो, ठीक है। अब स्किल से करना, यहाँ पे हल्का सा ओवर पावर हो गया, बट अब स्किल से करना, ठीक है। अब देखो, इसीलिए क्या बोला गया है कि अगर मैं 20 रुपए कमाता हूं तो 20 रुपए में अगर मैं 5 एप्पल खरीदता हूं तो मेरे पूरे 20 रुपए खत्म हो जाएंगे, मैं एक भी बनाना खरीद नहीं पाऊंगा। सेकंड कॉम्बिनेशन क्या है? अगर मैं एप्पल को एक कम कर दूं, ठीक है, अगर मैं एक कम कर दूं तो वहीं पे मैं 2 बनाना खरीद पाऊंगा, यहाँ पे मेरे 20 रुपए पूरे खर्च हो, ठीक है। क्या बोला है कि अगर मैं एप्पल को एक कम कर दूं, मतलब अगर मैं एप्पल को 4 खरीदूं, वहीं पे मैं बनाना कितने खरीद पाऊंगा? 2 बनाना खरीद पाऊंगा, या मेरे फिर 20 रुपए खत्म, ठीक है। फिर क्या बोला है कि अगर मैं एप्पल को और कम करके 3 एप्पल कर दूं, अगर मैं एप्पल को और कम करके 3 एप्पल कर दूं, तो 3 एप्पल पे मैं 4 बनाना खरीद सकता हूँ, ठीक है, खरीद सकता हूँ 4 बनाना, यहाँ पे मेरे पूरे 20 रुपए खर्च होंगे। फिर क्या बोला है, अगर मैं एप्पल को और कम कर दूं, अगर मैं एप्पल को और कम करके 2 कर दूं, तो 2 एप्पल पे, अगर मैं एप्पल को 2 कर दूं तो 2 एप्पल पे करीबन मैं 6 बनाना, ठीक है, 6 बनाना खरीद सकता हूँ, ठीक है जी। वहां पे मेरे फिर 20 रुपए खत्म। फिर क्या बोला है, अगर मैं एक एप्पल खरीदूं तो एक एप्पल पे भी, ठीक है, अगर मैं पूरे एक एप्पल खरीदूं तो एक एप्पल में भी मैं 8 बनाना खरीद सकता हूँ, तो जो 8 बनाना है और एक एप्पल है, इसमें मेरे पूरे 20 रुपए खत्म। लास्ट क्या बोला है, अगर मैं बनाना खरीदूं, अगर मैं एप्पल खरीदूं ही नहीं, बनाना नहीं, अगर मैं एप्पल खरीदूं ही नहीं और सिर्फ अगर बनाना खरीदूं, तो मेरे जो पूरे पैसे हैं 20 रुपए, वो मेरे कहाँ पे जाएंगे? पूरे पूरे बनाना पे जाएंगे, जहां पे मेरे पूरे जो बनाना है वो 10 आ जाएगा और मेरे 20 रुपए, ठीक है। तो बेसिकली क्या बोले ना कि जो बजट लाइन है, बजट लाइन बताया कि हमारे पास जो 20 रुपए की इनकम है, इस 20 रुपए की इनकम में मेरे कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, ठीक है। ये जो बजट है मेरी 20 रुपए, इस 20 रुपए की इनकम में मैं क्या क्या कॉम्बिनेशन अलग अलग खरीद सकता हूं, ठीक है। मैं या तो एक भी एप्पल नहीं खरीदूंगा, 10 बनाना ले लिया, या तो मैं 2 एप्पल लूंगा, 6 बनाना ले लिया, या तो मैं सारे एप्पल लूंगा, बनाना लूंगा ही नहीं, या तो मैं 4 एप्पल लूंगा, 2 बनाना लूंगा। तो ये सारे क्या है? हमारे कॉम्बिनेशन है। तो इसीलिए बोला गया है अगर मेरी इनकम 20 रुपए है, इस 20 रुपए में मैं क्या क्या कॉम्बिनेशन खरीद सकता हूँ? 2 गुड्स, ठीक है, 2 गुड्स के मैं कितने अलग अलग करके कॉम्बिनेशन में खरीद सकता हूँ, वो हमारे इस ग्राफ में बता रहा है। तो बजट लाइन मतलब क्या है? बजट लाइन मतलब होता है कि जब मेरे पास कोई बजट हो और उस बजट को एकदम हायर लेवल पे खर्च करना है, ठीक है। अगर मेरे पास 20 रुपए की इनकम हो तो मेरी पूरी 20 रुपए खर्च होनी चाहिए मुझे सेटिस्फाई करने की, ठीक है। अब बात यह है कि हमारे पास जो ये वाला पॉइंट है, हमारे पास जो ये वाला पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट और ये एक पॉइंट, ठीक है। हमारे पास जो 6 के 6 पॉइंट है ना, इन 6 पॉइंट्स में हमें फुल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। ये जो हमारे पास 6 पॉइंट्स है, इन पूरे के पूरे 6 पॉइंट्स में हमें क्या मिल रहा है? फुल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। मतलब एक इंसान
20 रुपए खर्च करके यहाँ पे अपना पूरा सेटिस्फाई हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे पैसे खर्च हो रहे हैं। ठीक है, तो ये जो जितने भी हमारे पास पॉइंट्स है ना, इन सभी पॉइंट्स में हमारे पूरे के पूरे पैसे खर्च हो रहे हैं, और पूरे के पूरे पैसे खर्च होने की वजह से ही वो इंसान क्या है, फुल सेटिस्फाई है कि हाँ भाई मैं फुल सेटिस्फाई हूं, मेरे पैसे मैं यहाँ पे हाई लेवल पे खर्च कर रहा हूं, यहाँ पे हाई लेवल पे खर्च कर रहा हूं। ठीक है, अब हमारे पास ना दो और चीजें आती है। ठीक है, मान लो कोई इंसान इतना ही खरीद रहा है, मतलब क्या, मतलब वो इंसान 4 बनाना ले रहा है और 1 एप्पल ले रहा है। अब जो 1 एप्पल है अगर वो लेता है, एप्पल कितने का था, 4 रुपए का, 4 रुपए खर्च कर रहा है, 4 बनाना लेगा। ठीक है, कितने रुपए करके थे, 4 बनाना लेगा और 2 रुपए करके, कितने, 8, 8 और 4 कितने हो गए, 12 हो गए। मतलब अभी भी उसके पास 16 रुपए है, सॉरी अभी भी उसके पास कितने हैं, 8 रुपए है। अगर वो बंदा 4 रुपए अपने एप्पल में खर्च कर रहा है और 8 रुपए अपने बनाना में खर्च कर रहा है, तो टोटल कितने, 12 रुपए है। अगर वो 12 रुपए खर्च कर रहा है तो उसके पास अभी भी 8 रुपए एक्सपेंड है, 8 रुपए जो है वो बचे हुए। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि अगर कोई इंसान इस लाइन के अंदर यहाँ पे कोई खर्च करता है, इतना कोई खर्च करता है, इतना कोई खर्च कर रहा है, इतना खर्च कर रहा है, या फिर इतना कोई खर्च कर रहा है, इन सभी जगहों को हम बोलेंगे अंडर एक्सपेंडिचर। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि एक इंसान अपने बजट से कम पैसे खर्च कर रहा है। देखो जरूरी नहीं है कि अगर तुम्हारे पास 20 रुपए है तो तुम 20 रुपए खर्च करो, जरूरी तो नहीं है। अगर तुम्हारे पॉकेट में 1000 रुपए हो तो जरूरी नहीं तुम पूरे 1000 के 1000 रुपए खर्च करोगे। ठीक है, तो इसीलिए बोला गया है कि अगर मेरे पास 20 रुपए है और अगर मैं 20 रुपए पूरे खर्च ना करूं, ठीक है, अगर मैं 20 रुपए पूरे खर्च ना करके 12 रुपए खर्च करूं, 8 रुपए खर्च करूं, 2 रुपए खर्च करूं, उसे मैं क्या बोलूंगा, अंडर एक्सपेंडिचर। क्या बोलूंगा, अंडर एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है क्या बोलेंगे, अंडर एक्सपेंडिचर। अगर मैं बोलूं कोई इंसान इस लाइन के बाहर यहाँ पे कोई खर्च करना चाहता है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कोई इंसान 6 बनाना साथ में, 6 बनाना साथ में, कुछ एग्जाम्पल्स के साथ इसको ना ध्यान रखना। ठीक है, एग्जाम्पल, एक इंसान 6 बनाना और 4 एप्पल खर्च करना चाहता है, मतलब जो 4 एप्पल, सॉरी जो 6 बनाना है, 6 बनाने के साथ 4 एप्पल भी खरीदना चाहता है। अगर मेरी इनकम 20 रुपए, अगर मेरी इनकम 20 रुपए है तो मैं 24 रुपीज, यहाँ पर 24 रुपीज खर्च नहीं कर सकता। अगर मेरी इनकम 20 रुपए है तो मैं 24 रुपए खर्च नहीं कर सकता। तो इसलिए बोलते हैं कि जो भी हमारे बजट लाइन के बाहर आता है उसे हम बोलते हैं ओवर एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं, ओवर एक्सपेंडिचर। एक ऐसा एक्सपेंडिचर जहां पे हम खर्च कर नहीं सकते भाई। अगर तुम्हारी इनकम ही 20 रुपए है तो तुम 24 रुपए नहीं खर्च कर पाओगे। ठीक है, तो जो भी इस बजट लाइन के अंदर आता है उसे हम बोलते हैं अंडर एक्सपेंडिचर, और जो भी इस लाइन के बाहर आता है, जैसे ये वाला पॉइंट हो गया, 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 जो भी इस लाइन के बाहर आता है, ये जो पॉइंट्स है, ये जो पॉइंट्स इसे हम क्या बोलेंगे, ओवर एक्सपेंडिचर। तो अंदर जितने आएंगे उसे हम क्या बोलेंगे, अंडर एक्सपेंडिचर, जिसे हम यू ई बोलते हैं, और अगर बाहर है तो उसे क्या बोलेंगे, ओवर एक्सपेंडिचर, जिसे हम ओ ई बोलते हैं। समझ आ गया, इतना देख लो फटाफट, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एक और आता है जिसको हम बोलते हैं बजट सेट। क्या बोलते हैं, बजट सेट। भैया बजट सेट क्या, बजट सेट हम उसे बोलते हैं जहां पे भी हमारे पास 20 रुपए का इनकम हो तो 20 रुपए में हम अलग अलग इतने सारे कॉम्बिनेशन एक्स्ट्रा बना सकते हैं। इसका मतलब है, इसका मतलब है जो बजट लाइन है वो बताता है कि अगर मैं 8 बनाना खरीदता हूं तो मैं एक ही एप्पल खरीद पाऊंगा। ये मेरा बजट लाइन है, बिकॉज मुझे पूरे के पूरे 20 रुपए खर्च करने हैं। लेकिन बजट सेट बोलता है कि अगर मैं 8 बनाना खरीदता हूं तो जरूरी नहीं है कि मुझे एक एप्पल खरीदना पड़ेगा। क्या पता मैं एक एप्पल खरीदूं ना, मैं 0 खरीदूं, सिर्फ मैं 8 ही बनाना खरीदूंगा, मैं एक भी एप्पल नहीं खरीदूं, मैं सिर्फ 0 खरीदूं। तो बेसिकली बोला गया है कि ये जो बजट लाइन है, इस बजट लाइन के अंदर जितने भी हमारे पास खर्चे आते हो, इस पूरे खर्चे को हम बोलते हैं बजट सेट। हमारे इस जो लाइन है, जो बजट लाइन है, इस बजट लाइन के अंदर जितने भी खर्चे आते हो इन सबको हम क्या बोलते हैं, बजट सेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बजट सेट बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोलता हूं कि मैं 6 बनाना खरीदूं। क्या बोलता हूं मैं, 6 बनाना, तो बनाना कितने का था, 2 रुपए का था, मैं कितना खरीदूंगा, 6 खरीदूंगा, कितना आ गया, 12 आ गया। मैं बोलता हूं मैं एक एप्पल खरीदूंगा इसके साथ, कितना, एक एप्पल, एप्पल कितने का था, 4 रुपए का था, कितना, एक ही खरीदूंगा, तो यहाँ पे कितना आएगा, 4 आएगा। अगर प्लस करता हूं तो 12 और 4 कितना आएगा, 16 आएगा। तो जो 16 है वो क्या है, बजट सेट। मतलब मैंने पूरे 20 रुपए खर्च नहीं किए, मैंने पूरे 20 रुपए खर्च नहीं किए, मैंने सिर्फ 16 रुपए खर्च किए, मेरे 4 रुपए बचे हुए, मैं 4 रुपए और खर्च कर दूंगा, मेरे को नहीं खर्च करने के लिए। तो इसलिए बात बोला है कि बजट लाइन बोलता है कि हमारे पास जितनी भी इनकम है वो पूरी लिमिट तक खत्म होगी, ठीक है, हायर लेवल पे खत्म होगी, उसे मैं बोलूंगा बजट लाइन। बजट सेट बोलता है कि इस लाइन के अंदर जितने भी अलग अलग खर्चे हो सकते हैं, जितनी भी अलग अलग कॉम्बिनेशन बन सकती है, ठीक है, मेरे पास 6 बनाना और एक एप्पल कॉम्बिनेशन बन सकता है, मेरे पास 6 बनाना 0 एप्पल का कॉम्बिनेशन बन सकता है, मेरे पास 2 बनाना
दो एप्पल का कॉम्बिनेशन बन सकता है, मेरे पास 0 बनाना और 4 एप्पल का कॉम्बिनेशन बन सकता है, मेरे पास 10 बनाना और 0 एप्पल का कॉम्बिनेशन बन सकता है। तो इसलिए जो अलग अलग कॉम्बिनेशन है ना, इन कॉम्बिनेशन को बोलते हैं बजट सेट। अच्छा, आप कुछ प्रॉपर्टी लिख दो। चलो अब मैं कुछ प्रॉपर्टी लिखा था। तो हमारा बजट लाइन है, बजट लाइन की प्रॉपर्टीज का, ठीक है। तो जो बजट लाइन है इसकी प्रॉपर्टीज, ठीक है। इसके ना हमारे पास दो ही प्रॉपर्टी, कितने होती है? दो ही प्रॉपर्टी, ठीक है। पहला कितनी होती है? दो ही प्रॉपर्टी। कितनी होती है? दो ही प्रॉपर्टी। सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है वो बोलता है हमारा जो बजट लाइन है, हमारा जो बजट लाइन है वो हमेशा डाउनवर्ड जाएगा। वहां पे जाएगा, डाउनवर्ड जाएगा, ठीक है। ऑब्वियसली ना कि हमारे जो कर्व है, जब मैंने कर्व बनाया था तो मेरा बजट लाइन हमेशा क्या होता है? डाउनवर्ड जाता है। डाउनवर्ड क्यों जाता है? बिकॉज अगर मैं एक खरीदता हूं दूसरे को मैं सेक्रीफाइस करूंगा। अगर मैं एक को ज्यादा खरीदूंगा दूसरे को मैं करूंगा सेक्रीफाइस करूंगा। तो मेरा जो बजट लाइन है वो हमेशा क्या होगा? डाउनवर्ड होगा। दूसरा क्या बोला है? मेरा जो बजट लाइन है, मेरा जो बजट लाइन है वो हमेशा क्या होगा? स्ट्रेट होगा। क्या होगा? स्ट्रेट। मतलब ये जो लाइन है वो हमेशा क्या होना चाहिए? स्ट्रेट। ना ही ये कर्व होना चाहिए ऐसे, ना ही ये ऐसे कर्व होना चाहिए, ना ही ये कॉन्वेक्स होगा, ना ही ये कॉनकेव होगा, वो हमेशा कितना होगा? स्ट्रेट। क्या हो गया? स्ट्रेट होगा। तो प्रॉपर्टीज में क्या है? हमारा जो बजट लाइन है, बजट लाइन हमेशा डाउनवर्ड जाएगा। कहां पे जाएगा? हमेशा डाउनवर्ड जाएगा। और जो हमारा बजट लाइन है वो हमेशा क्या होगा? स्ट्रेट होगा। कैसा होगा? स्ट्रेट होगा। कैसा होगा भैया? स्ट्रेट होगा। इसे हम बोलते हैं बजट लाइन के कुछ प्रॉपर्टीज। चल अब ना बजट लाइन और बजट सेट में कुछ डिफरेंसेस है, फटाफट से ओवर कर लो, ठीक है। दो ही डिफरेंस है, ठीक है। तो एक हमारे पास है बजट लाइन और एक है हमारे पास बजट सेट, ठीक है। बेटा काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो प्लीज इसको अच्छे से समझना, ठीक है। बस बिना समझे जाओगे तो मार्क्स कट सकते, ठीक है। बजट सेट, चल पहली बात तो बजट लाइन है वो बोलता है कि मेरा जो पूरा एंटायर इनकम है, अगर मेरी इनकम 20 रुपए है, अगर मेरी इनकम 20 रुपए है तो मुझे पूरे के पूरे 20 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। वो मेरा बजट लाइन बोलता है। क्या बोलता है? कि अगर मेरी इनकम 20 रुपए है तो मुझे अपना पूरा एंटायर इनकम, मेरा जो एंटायर इनकम है वो पूरा का पूरा इनकम मुझे खर्च करना पड़ेगा किसमें? गुड्स में, ठीक है। अगर मेरी इनकम 20 रुपए है तो 20 रुपए मुझे पूरे खर्च करने पड़ेंगे। कहां पे? मेरे पूरे गुड्स में। वो बजट सेट का बोलता है। बजट सेट बोलता है, बजट सेट बोलता है कि अगर मेरी इनकम 20 रुपए है, अगर मेरी इनकम 20 रुपए है तो मैं या तो अपना एंटायर इनकम, मैं अपने क्या बोलते हैं गुड्स पे खर्च करूंगा, या फिर इनकम से बिलो, खर्च करूंगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर मेरे पास एक ग्राफ है और अगर ये तुम्हारा बजट लाइन है तो या तो मैं बजट लाइन तक खर्च करूंगा, या तो इस बजट लाइन के अंदर जितना भी एरिया है इन सभी एरिया पे खर्च करूंगा, और इसको हम बजट सेट बोलते हैं। बात समझिए, बजट लाइन से बोलते हैं कि अगर मेरे पास 20 रुपए की इनकम हो तो मुझे पूरे के पूरे 20 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। लेकिन बजट सेट का बोलता है कि अगर मेरे पास 20 रुपए की इनकम है तो या तो मैं पूरे के पूरे 20 रुपए खर्च करूंगा, या तो 20 रुपए से कम खर्च करूंगा। बेसिक नॉलेज कि अगर मेरे पास 20 रुपए है तो मैं 21 रुपए नहीं खर्च कर सकता, मैं उसके बिलो 19 रुपए खर्च कर पाऊंगा, 18 रुपए खर्च कर पाऊंगा, 16 रुपए खर्च कर पाऊंगा, लेकिन 21 रुपए नहीं खर्च कर पाऊंगा। तो जो बजट लाइन है या तो यहाँ पे या तो इसके अंदर जितने भी खर्च होंगे इन सभी को हम क्या बोलेंगे? बजट सेट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे भैया? बजट सेट बोलेंगे, ठीक है। दूसरा हमारे पास ना एक फॉर्मूला है, ठीक है। फॉर्मूले से पहले एक चीज बता देता हूँ कि हमारे इकोनॉमिक्स में वाई मतलब इनकम होता है, ठीक है। सो एक फॉर्मूला देखो, अच्छा इसको समझते हैं क्या, ठीक है। बेसिकली हमारा जो वाई है वो रिप्रेजेंट करता है हमारे इनकम को, ठीक है। हमारा जो पी है वो रिप्रेजेंट करता है हमारे गुड्स के प्राइस को। जो ए है इसका मतलब एप्पल, और जो क्वांटिटी है इसका मतलब अक्यूज है उसका मतलब क्वांटिटी, ठीक है। अब बोला गया है बजट लाइन क्या बताता है? बजट लाइन बताता है कि मेरी जो इनकम है वो पूरी की पूरी इनकम हमारे गुड्स पे खर्च होना होगा, ठीक है। हमारा जो वाई है इसका मतलब क्या है? इनकम है। हमारा मतलब क्या है? इनकम है। और इनकम कितनी है? 20 है। इनकम कितनी? 20 है। प्राइस मतलब क्या है? जो एप्पल का प्राइस है वो क्या था?
4 रुपए करके। जो बनाने का प्राइस था वो कितना था हमारे पास 2 रुपए करके। क्वांटिटी कितना था, पहले में 5 था, फिर 4 था, फिर 3 था, फिर 2 था, फिर 1 था। बनाना क्वांटिटी कितना था, पहले 0 था, इसके बाद 2 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 6 हुआ, फिर 8 हुआ, फिर 10 हुआ, ऐसे करके हुआ ना। तो इसलिए बात यह है कि हमारा जो बजट लाइन वो बोलता है कि मेरे पास जितनी भी इनकम है वो पूरी इनकम हमारे गुड्स पे खर्च होना होगा, वो इक्वल होगा। इसलिए यहाँ पे इक्वल का साइन है, ठीक है, यहाँ पे साइन है, इक्वल का साइन है। तो इसलिए बोला गया है हमारा बजट लाइन बोलता है कि मेरे पास जितना इनकम है वो पूरा का पूरा इनकम मेरे गुड्स पे खर्च होना जरूरी है। कितना पे, गुड्स पे पूरा का पूरा पैसा खर्च होना जरूरी है, वो हमारा बजट लाइन बोलता है। अब बजट सेट का बोलता है, बजट सेट बोलता है कि मेरा जो इनकम है, मेरी जो 20 रुपए की इनकम है वो या तो पूरा खर्च होगा, ठीक है, पूरा खर्च होगा, इक्वल होगा, जैसे इक्वल वैसे इक्वल होगा, या तो उससे कम होगा, उससे बिलो होगा। इसमें देखो ना, इनकम में ज्यादा वाला मुंह है, इसमें छोटा वाला मुंह है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि मेरी जो इनकम है, मेरी जो 20 रुपए की इनकम है, इस 20 रुपए की इनकम के बराबर मैं चीजें खर्च करूंगा या तो उससे कम खर्च करूंगा, ठीक है। अगर मेरी इनकम 20 रुपए है तो मैं 18 रुपए खर्च कर सकता हूँ, 16 रुपए, 12 रुपए, 2 रुपए, 4 रुपए, 6 रुपए, लेकिन 21, 22 नहीं खर्च कर सकता, ठीक है। तो क्या बोला है कि हमारा जो बजट सेट है वो बोलता है कि अगर मेरा बजट 20 रुपीज है तो 20 रुपीज मैं पूरा खर्च करूंगा या तो मैं 20 से बिलो खर्च करूंगा। ये हमारे पास दो डिफरेंस थे जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, इसको फटाफट से देख लो, इसके बाद आगे चल। इसके बाद बेसिकली हमारे पास ना लास्ट टॉपिक बचता है, इसका नाम है शिफ्ट इन बजट लाइन, ठीक है। आज फटाफट इसको कवर करते हैं। तो बजट, ठीक है, हमारे पास ना शिफ्ट इन बजट लाइन, ठीक है, क्या होता है सब बताऊंगा, लेकिन इसके ना टाइप्स है। हमारे पास ना शिफ्ट बजट लाइन के दो टाइप्स, कितने टाइप्स होते हैं, दो टाइप्स। एक होता है सिंगल गुड और एक होता है बोथ। एक होता है सिंगल गुड, एक होता है बोथ, ठीक है। अब जो शिफ्ट है, इस शिफ्ट का मतलब क्या होता है, देखिए हमारा जो इनकम है, हमारी इनकम तो कांस्टेंट है, लेकिन इनकम कांस्टेंट होने के बाद जो मार्केट में चीजों के प्राइसेस है अगर वो अप एंड डाउन हुए तो उस टाइम पे हमारा ग्राफ कैसे बनेगा, ठीक है। मैंने क्या बोला कि हमारा जो इनकम है, हमारा जो इनकम है वो तो भैया देखो 20 रुपए कांस्टेंट है, लेकिन इस 20 रुपए कांस्टेंट होने के बाद हमारे जो गुड्स के प्राइसेस है अगर वो अप एंड डाउन हो तो हमारा ग्राफ कैसे बनेगा, ठीक है। तो चलो पहले एग्जांपल ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। सिंगल गुड्स पे भी दो ग्राफ बनेंगे, बोथ गुड पे भी दो ग्राफ बनेंगे, ठीक है। चलो एप्पल का दूसरा जो ग्राफ है ये ग्राफ बना, ठीक है। तो हमारे पास दो गुड्स है, ठीक है, दो गुड्स का अलग अलग ग्राफ है, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा कोई ग्राफ, ठीक है। चलो अब हमें पता है सबसे पहले एप्पल का, ठीक है, हमें पता है कि मार्केट में जो एप्पल का प्राइस था वो कितना था, 4 रुपए था। मार्केट में जो एप्पल का प्राइस था वो कितना था, 4 रुपए था। अगर मानो मार्केट में सिर्फ एप्पल का प्राइस 4 रुपए से बढ़कर अगर 8 रुपए हो जाए, ठीक है, मार्केट में एप्पल का प्राइस कितना था, 4 रुपए था, लेकिन अगर वहीं पे मार्केट में एप्पल का प्राइस 4 रुपए से बढ़कर 8 रुपए हो जाए तो होगा क्या, ठीक है। हमारे पास एक गुड, ठीक है, सिंगल गुड्स, हमारे पास जो सिंगल गुड है, हमारे पास जो एप्पल है, इस एप्पल का प्राइस 4 रुपए से 8 रुपए हो गया, मतलब डबल हो गया, तो क्या होगा। पहले तो एग्जांपल मान लो हमारे पास ये जो लाइन है ना, ये हमारा है बजट लाइन, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारा बजट लाइन है, मतलब इस बजट लाइन पे हमारे हर एक 20 रुपीज खर्च हो रहे हैं, ये हमारा बजट लाइन है। अब बजट लाइन पे नीचे जो पार्ट था ये हमारे पास एप्पल है और ऊपर जो पार्ट था ये हमारे पास बनाना है, ठीक है। अब बोला गया जो एप्पल का प्राइस है ना वो बढ़ गया, बढ़ जाने पे क्या होगा, देखो मेरी जो क्या बोलते हैं इनकम है, इनकम कांस्टेंट है, मेरी जो इनकम है वो तो कांस्टेंट है, लेकिन मेरा जो प्राइस है वो बढ़ गया। अब अगर इनकम कांस्टेंट है और अगर प्राइस बढ़ जाता है तो मेरा जो कंजम्पशन है वो कम हो जाएगा, बिकॉज मैं खरीद पाऊंगा ही नहीं। तो अगर मैं खरीद ही नहीं पाऊंगा तो जहां पे पहले मैं 3 यूनिट खरीदता था अभी मैं सिर्फ 2 ही यूनिट खरीद पाऊंगा। अभी मैं कितना खरीद पाऊंगा, सिर्फ 2 ही यूनिट खरीद पाऊंगा। कितना भैया, 2 ही यूनिट खरीद पाऊंगा। क्यों, बिकॉज हमारा जो एप्पल का प्राइस है वो बढ़ चुका है। अब एप्पल का प्राइस बढ़ने के कारण से क्या हुआ ना कि मेरा जो क्वांटिटी है वो कम हो गया। क्यों कम हो गया, बिकॉज मेरा जो इनकम है वो कांस्टेंट है, मेरे को सिर्फ 20 रुपए मिलते हैं और मैं सिर्फ 20 ही रुपए खर्च कर सकता हूं। और इसीलिए अगर मुझे 20 ही रुपए सिर्फ खर्च करना है और अगर प्राइस बढ़ चुका है तो मुझे क्वांटिटी को कम करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। भैया बढ़ाना कुछ क्यों नहीं हुआ, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ सिंगल गुड का प्राइस बढ़ा है, ठीक है। डबल गुड यहाँ पे बढ़ा, बोल गुड यहाँ पे सिर्फ सिंगल गुड का प्राइस बढ़ा, ठीक है। चलो अब बेसिकली मान लो तुम्हारा जो एप्पल था उसका अगर प्राइस बढ़ जाए तो हमारा जो ग्राफ है वो लेफ्ट की ओर आ जाए। लेकिन बाई चांस जो एप्पल है उसका अगर प्राइस कम हो जाए तो पहले था 4 रुपए, पहले 4 रुपए था, अगर कम होके 2 रुपए हो जाए तो क्या होगा, हो सकता भाई
कि जो गुड्स है उसका अगर प्राइस बढ़ सकता है तो गुड्स का प्राइस कम भी सकता है। अगर गुड का प्राइस कम गया तो क्या होगा, ठीक है, अगर गुड का प्राइस कम गया तो क्या होगा, तो होगा यूं कि मेरी जो कंजम्पशन है, मेरी जो कंजम्पशन पावर है ना वो बढ़ जाए। इस कारण से मैं जहां पे पहले सिर्फ 3 गुड लेता था, जहां पे मैं पहले सिर्फ 3 एप्पल खरीदता था, वहां पे मैं कितने एप्पल खरीदूंगा, 4 एप्पल खरीदूंगा। कितने एप्पल खरीदूंगा, 4 एप्पल खरीदूंगा। क्यों, बिकॉज मेरी इनकम कांस्टेंट है, जो गुड्स का प्राइस है वो कम हो गया है। अगर गुड का प्राइस कम हो जाता है तो मेरा जो कंजम्पशन पावर है वो बढ़ जाता है, और इसी कारण से जहां पे मैं पहले सिर्फ 3 गुड्स खरीदता था वहां पे मैं कितना खरीदूंगा, 4 गुड खरीदूंगा। इसका मतलब क्या, हमारा जो ग्राफ है वो इधर को बढ़ जाएगा। तो सीधी बात ये है, सिंगल गुड्स पे जब हमारा नीचे वाला एक्स एक्सिस, जब सिंगल गुड पे एक्स एक्सिस पे हमारे जो गुड्स का दाम अगर बढ़ता है कमता है, तो अगर कमेगा तो कमने पे हमारा जो ग्राफ है वो राइट की ओर शिफ्ट होगा, और अगर बढ़ेगा, अगर प्राइस बढ़ जाता है तो लेफ्ट की ओर शिफ्ट होता है। अगर प्राइस बढ़, देखो सीधी बात है, अगर प्राइस बढ़ जाता है तो बढ़ जाने से मेरी क्वांटिटी कम हो जाएगी, बिकॉज प्राइस बढ़ गया और मेरा इनकम कांस्टेंट है। अगर क्वांटिटी कम हो जाती है तो लेफ्ट की ओर आएगा। अगर क्वांटिटी बढ़ा दोगे, बिकॉज प्राइस कम चुकी है, अगर क्वांटिटी बढ़ा दोगे तो हमारा राइट की ओर आ जाएगा। वेरी इजी। चलो, ये हमारे एप्पल का था, अब हम करेंगे बनाना। ठीक है, देखो मान लो हमारा जो बनाना था वो मार्केट में 2 रुपए का था। हमारा जो बनाना था वो मार्केट में 2 रुपए का था। अगर ये बनाना 2 रुपए से बढ़ के अगर 4 रुपए हो जाए, ये जो बनाना था ये पहले 2 रुपए का था मार्केट में, लेकिन अगर यही बनाना 4 रुपए का हो जाए तो क्या होगा। ठीक है, आगे आगे कैसे, ये होगा एप्पल, ये होगा बनाना, थोड़ा सा आगे करते हैं। देखो हमारा जो बनाना था वो पहले 2 रुपए का था और अभी 4 रुपए का हो गया। तो पहले तो बजट लाइन बना दो, ये हमारे पास बजट लाइन। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, अपना बजट लाइन। ठीक है, मतलब यहाँ पे मेरे बनाना और एप्पल मस्त खर्च हो रहे हैं। ठीक है, अब क्या हुआ ना, जो बनाना है इसका प्राइस बढ़ेगा। अगर इसका प्राइस बढ़ जाएगा तो क्वांटिटी कम हो जाएगी। अगर क्वांटिटी कम करना तो कैसे कम करूंगा, मैं इसको ऐसे मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट पे मिला दूं। जो मेरा इस पॉइंट है इस पॉइंट से ऐसे मिला दूं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो एप्पल है इसका प्राइस नहीं बढ़ा, एप्पल का प्राइस नहीं बढ़ा, एप्पल का प्राइस जो 4 था वो 4 ही है। लेकिन जो बनाना है अगर इसका प्राइस बढ़ जाए तो क्वांटिटी कम हो जाएगी। अगर इसका प्राइस भैया कम हो जाए, अगर 2 रुपए था 2 रुपए के बाद अगर 1 रुपए हो जाए, अगर कम हो जाए तो क्या होगा, तो होगा कि मेरे पास 20 रुपए है, मेरा कंजम्पशन पावर बढ़ गया और मैं अब ज्यादा कंजम्पशन कर पाऊंगा। मतलब मैं अब एप्पल के बदले बनाना को ज्यादा खरीद पाऊंगा। तो इस बार में मेरा जो कर्व है वो और ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो सीधी बात ये है कि जब मेरा प्राइस कम हो जाएगा, जब मेरा प्राइस कम हो जाएगा तो ग्राफ जो है वो ऊपर की ओर चला जाएगा। जब मेरा प्राइस बढ़ जाएगा तो ग्राफ हमारा नीचे की ओर चला जाएगा। क्यों चला जाएगा, बिकॉज मेरी जो कंजम्पशन पावर है वो सिर्फ इस 20 रुपए पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है भैया, 20 रुपए पे डिपेंड करती है। अब आता है डबल गुड्स। ठीक है, कि डबल गुड्स में अगर इंक्रीज हो या फिर डिक्रीज हो तो क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ए बी एप्पल बनाना अगर इंक्रीज हो तो क्या होगा, इनके प्राइस अगर इंक्रीज होते हैं तो क्या होंगे, और यहाँ पे लिखता हूं ए बी डिक्रीज, मतलब अगर ए और बी मतलब अगर बनाना और एप्पल का प्राइस अगर डिक्रीज हो तो क्या होगा। ठीक है, चलो एग्जांपल ये हमारा बजट है, शुगर। ठीक है, अच्छा पहले वाला जो है ना, पहले वाला है इंक्रीज, मतलब अगर हमारा बनाना और एप्पल का प्राइस इंक्रीज हो जाए तो क्या होगा। ठीक है, सीधी बात है कि हमारा जो एप्पल का प्राइस था वो 4 रुपए था, बनाना 2 रुपए था, इंक्रीज हो गए एप्पल बन गया 8 रुपए का और जो बनाना है वो बन गया 4 रुपए का, प्राइस तो बहुत बढ़ गया। अब सीधी बात है मेरी जो इनकम है वो 20 है और प्राइस बढ़ चुका है। अगर प्राइस बढ़ जाएगा तो कहां पे शिफ्ट होगा, इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, बिकॉज मैं ज्यादा नहीं खरीद पाऊंगा। इस कारण से मेरा जो अब का बजट लाइन है वो इधर को शिफ्ट हो जाएगा, इधर हमारे लेफ्ट पर शिफ्ट हो जाएगा। क्यों, बिकॉज मेरे पास अब एक कंजम्पशन पावर बहुत कम है। क्यों, बिकॉज प्राइस बहुत बढ़ चुका है। ठीक है, जहां पे मेरी इनकम 20 रुपए थी और जिसको दाम 4 रुपए और 2 रुपए था, वहां पे मैं एप्पल को भी 2 खरीदता था और बनाना को भी 2 ही खरीदता था। लेकिन जैसे दाम बढ़ गए, दाम बढ़ने के कारण से मैं खरीद नहीं पाऊंगा, इसीलिए अभी जो एप्पल है उससे एक ही खरीद पाऊंगा और जो बनाना है उससे भी सिर्फ एक ही खरीद पाऊंगा। इसलिए मेरा जो बजट लाइन है वो हमारा इस तरफ, ठीक है, हमारा लेफ्ट की ओर शिफ्ट हो जाता है। तो जब भी बोथ गुड का प्राइस बढ़ जाए तो हमारा जो कर्व है या फिर जो स्ट्रेट लाइन है वो हमारा लेफ्ट की ओर, ठीक है, लेफ्ट की ओर शिफ्ट हो जाता है। अगर प्राइस कम जाए तो क्या होगा भैया, मान लो ये तुम्हारा बजट लाइन है और अगर यहाँ पे एप्पल है यहाँ पे बनाना है और अगर प्राइस कम जाए, अगर प्राइस कम जाता है किसी भी गुड्स का प्राइस अगर कम जाए तो क्या होगा, तो होगा यूं कि मेरा जो बजट लाइन है अब वो इंक्रीज होके इधर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा भैया, क्योंकि अगर प्राइस सस्ती हो जाए तो मेरे अंदर कंज्यूम या फिर खरीदने की परचेसिंग पावर बढ़ जाएगी। अगर किसी भी चीज का प्राइस कम हो जाता है, अगर मेरी इनकम उतनी ही रहती है
तो मेरे अंदर खरीदने की पावर, जो परचेसिंग पावर है वो बढ़ जाती है। इस कारण से अभी जो मेरा बजट इतना था वो बजट मेरा ये हो गया। ठीक है, मेरा जो बजट है वो इंक्रीज हो जाता है। तो जब हमारा प्राइस का दाम कम जाएगा तो मेरा कंजम्पशन पावर बढ़ जाएगा, और इस कारण से मेरा जो ग्राफ है वो राइट की ओर शिफ्ट हो जाएगा। इसकी ओर हो जाएगा, राइट की ओर शिफ्ट हो जाएगा। पहले जब मैं एप्पल के 2 खरीदता था, बनाना भी 2 खरीदता था, अभी मैं बनाना भी 3 खरीदूंगा और एप्पल भी 3 ही खरीदूंगा, बिकॉज मेरे पास परचेसिंग पावर बहुत ज्यादा हो गई। मेरे पास परचेसिंग पावर बहुत ज्यादा हो गई है। तो ये हमारे पास होता है सिंगल गुड्स का बजट लाइन का शिफ्ट, और हमारे पास बोथ गुड का बजट लाइन शिफ्ट। बेसिकली शिफ्ट कहां पे होता है, अगर मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे सिर्फ एक ही एक्सिस में शिफ्ट हो रहा है, यहाँ पे भी एक ही एक्सिस में शिफ्ट हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे देखूंगा, यहाँ पे बोथ एक्सिस में शिफ्ट हो रहा है, यहाँ पे बोथ एक्सिस में शिफ्ट हो रहा है। तो जब 2 गुड्स में चेंज आएंगे तो पूरा का पूरा कर्व हमारा शिफ्ट होगा। अगर सिंगल गुड में है तो सिर्फ एक ही एक्सिस में शिफ्ट होता रहेगा। बात समझ आई? और यहाँ पे हमारा जो बजट लाइन है इसका कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा समाप्ति हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह से हमारा जो पूरा बजट का टॉपिक है वो होता है समाप्ति। ठीक है, अगर आपको कुछ डाउट हो, कुछ अगर नहीं समझ आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, और आगे फर्दर वीडियोस के लिए आप मुझे देख सकते हो। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो।